अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दीन खावर, आपका ट्यूटर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सीखेंगे। इस टेंस के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके में आपको सिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि बच्चे एक ही दफ़ा इसको देखें और उसी वीडियो में बच्चे इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि उनको दोबारा ये चीज़ सीखने का किसी भी किस्म का झंझट उसमें ना पड़ना पड़े। आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये टेंस मौजूदा ज़माने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़ेल हाल जारी, ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में जारी हो, जो जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त भी काम कर रहा हो। एट द टाइम वी आर स्पीकिंग द वर्क इज़ गोइंग ऑन, जो काम जिस वक्त हम बोल रहे हैं, जिस वक्त कर रहे हैं उसी वक्त उसी दौरान दूसरा आदमी वो काम कर रहा हो, उसे कहते हैं काम का जारी रहना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो प्रेजेंट टेंस के अंदर इसके लिए कौन कौन से चीज़ें नेसेसरी हैं इंशाल्लाह हम वो इस बात में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इसकी पहचान। हमें कैसे पता चलेगा ये टेंस कौन सा है, या इस टेंस के बारे में हमें जानने के लिए किन की चीज़ों की ज़रूरत है जिससे हमें पता चले कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ऐसे फिक्रात जिनके आखिर पर रहा है, रही है, ऐसे फिक्रात जिनके आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हों वगैरह वगैरह इस तरह के अल्फाज आएँ, वो सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ इशारा करेंगे। इसकी एक एग्जांपल हम करते हैं। अमजद खाना खा रहा है, अमजद खाना खा रहा है। इसकी इंग्लिश करने के लिए सबसे पहले इसका फार्मूला चेक करते हैं कि इसकी इंग्लिश बनाएंगे कैसे हम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के लिए इज़, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। अमूमन इसको विंग लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे। इसको विंग भी आप लिख सकते हैं, वर्ब की चौथी फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट है और रिमेनिंग पार्ट बकिया हिस्सा, जो ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ हिस्सा रह जाए उसे हम रिमेनिंग पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। इस फिक्रे की इस फार्मूला के लिहाज से इंग्लिश लिखते हैं। अमजद इज ईटिंग फूड, अमजद इज ईटिंग फूड, अमजद खाना खा रहा है। फूड की जगह हम मील भी कर सकते हैं। फूड या मील, अमजद खाना खा रहा है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक पॉइंट्स है कि इज लगाया है हमने, एम और आर क्यों नहीं लगाया। इज किसके साथ लगना है, एम किसके साथ लगना है, आर किसके साथ लगना है, इसके लिए ज़रा आए आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा।
इज, एम और आर। इज लगेगा ही, शी, इट या सिंगल नाउन के साथ, किसी भी किस्म का सिंगल नाउन है। एम जस्ट आई के साथ लगेगा, एम जस्ट आई के साथ हम लिखेंगे, आर लिखेंगे, आर यूज करेंगे प्लूरल नाउन के साथ। स्टूडेंट्स देखें, अमजद हमारा जो है वो एक सिंगल नाउन है। सिंगल नाउन के लिए हम इस का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस सेंटेंस के अंदर हमने इस का इस्तेमाल किया है। बकिया चीज़ें तमाम की वैसी हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्क जो है वो हमने उसके लिहाज से करना है इसकी इंग्लिश। स्टूडेंट्स ये था सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस सिंपल, जिसमें किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं है कि ये कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं लेकिन दूसरी फॉर्म्स के अंदर। अब हमारे पास नेगेटिव है। पहले जो हमने किया है वो है सादा फिक्रात, अब हैं नेगेटिव मनफी फिक्रात। ऐसे फिक्रात जिनके अंदर किसी काम के बारे में इनकार किया जाए, नहीं शामिल कर दिया जाए, या लफ्ज़ ना आ जाए, नहीं या ना आ जाए, उन फ़िक्रात की इंग्लिश करने के लिए हम कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे और कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आइए देखते हैं। अमजद खाना नहीं खा रहा है, अमजद खाना नहीं खा रहा है। स्टूडेंट्स इस फिक्रे में नहीं ऐड करने से ये फिक्रा नेगेटिव हो गया है। इस नेगेटिव फिक्रे के अंदर जो मेन करैक्टर है हमारा मेन करैक्टर है वो नहीं है, इसलिए इसका फार्मूला थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के अंदर इज, एम, आर, फिर नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर रिमेनिंग पार्ट आएगा। स्टूडेंट इस पूरे फार्मूला के अंदर सिर्फ हमने एक नया लफ्ज़ नॉट का इजाफा किया है जो कि इस नहीं को ज़ाहिर करेगा इस फिक्रे के अंदर। इसकी इंग्लिश स्टूडेंट कुछ इस तरह से होगी, अमजद इज़ नॉट ईटिंग मील, अमजद खाना नहीं खा रहा है। स्टूडेंट इसकी एक एग्जांपल और करते हैं। अहमद स्कूल नहीं जा रहा है,
अली और कासम बाज़ार नहीं जा रहे हैं। अली एंड कासम आर नॉट गोइंग टू बाज़ार। एंड जब हमारे पास प्लूरल नाउन आ जाएगा, जब हमारे पास दो नाम आ जाएं या कोई जमा वाला भी हमारे पास नाम आ जाए या कोई जमा वाली चीज़ आ जाए, प्लूरल नाउन आ जाए, उसकी तो फिर लिए हम उसके लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं, इस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम इंटरॉक्टिव का इस्तेमाल करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, सिंपल एंड नेगेटिव के बाद तीसरा स्टेप हमारे पास है इंटरॉक्टिव, सवालिया, क्वेश्चन। ऐसे फ़िक्रात जिनमें किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए उनको हम सवालिया फ़िक्रात कहते हैं। इंग्लिश के अंदर इंटरॉक्टिव कह लेंगे, उर्दू के अंदर हम उनको सवालिया फ़िक्रात कह लेंगे। इनको बनाने का तरीका और इनके साथ एग्जांपल्स मैं आपको इंशाल्लाह समझाता हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। क्या अहमद और कासम बाज़ार नहीं जा रहे हैं? स्टूडेंट्स, इस सवाल के इस जो सवालिया फ़िक्रा है, इस सवालिया फ़िक्रा हमने नहीं का इस्तेमाल किया है। ये हमारे पास ऑप्शनल है। इसको हम दूसरे स्टेप पे भी कर सकते हैं या इसी स्टेप में भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दो स्टेप्स के अंदर ये करके दिखाऊँ। हमने क्वेश्चन करना है, नेगेटिव से हम क्वेश्चन में आए हैं, तो क्या के लिए हम यूज़ करेंगे इस एम आर को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ के अंदर सिर्फ बाकी फिक्रात यहाँ पे रहेगा। इसको उठा के नेगेटिव से पीछे ले जाएंगे, तो नेगेटिव को हम क्वेश्चन के अंदर ले आएंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन फिक्रात के अंदर दो चीज़ें आपने लाजमी लगनी हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आना चाहिए आपका। नंबर टू, आपका ये जो साइन है, क्वेश्चन साइन, ये आपका लास्ट पे लाजमी होना चाहिए। इस फिक्रे के आप देखें ज़रा। आर अहमद एंड कासिम नॉट गोइंग टू बाजार, सिर्फ क्वेश्चन फिक्राल करने के लिए वो एक एग्जांपल देखें ज़रा। क्या अहमद बाजार जा रहा है,
सिर्फ इसका फार्मूला, नेगेटिव को बिल्कुल ख़त्म कर दें, सिर्फ इसका फार्मूला देखें। इज एम हेल्पिंग वर्ब हमने पहले ले आए हैं, नॉट को हमने फिगर्स के अंदर से ख़त्म कर दिया है। इज अहमद गोइंग टू बाजार, क्या अहमद बाजार जा रहा है। वर्ड इंट्रोगेटिव हो गया है, प्लस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो गया है। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव के अंदर ऐसे फिक्रात जिनके अंदर क्यों, कब और कैसे आ जाता है, हम उनकी आप इंग्लिश करना सिखाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव के अंदर ऐसे फिक्रात जिनमें क्यों कब आ जाता है, उनके लिए हम WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अल्फाज जो W और H से स्टार्ट होते हैं, जैसा कि हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, whom, whose, etc। इस तरह काफ़ी फिक्रात में जो WH शुरू होते हैं। इन फिक्रात को हम हमेशा फिक्रे के शुरू में लिख देते हैं। उसके बाद एज यूजुअल इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बीइंग फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट एज मीनिंग पार्ट आएगा। अहमद और गिल बाज़ार क्यों जा रहे हैं। अहमद और गिल बाज़ार क्यों जा रहे हैं। वाई आर अहमद एंड गिल गोइंग टू बाज़ार, अहमद और गिल बाज़ार क्यों जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबको इस सेंटेंस की अच्छे से समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपका कोई ऐसा पॉइंट जो रह गया हो तो वो आप मुझे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका ट्यूटर अज़ीम खावर। अल्लाह हाफ़िज़।